नमस्कार सभी लोगों को। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार से रस्सी के सिरों को सुरक्षित किया जाता है। आज पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत और वही रस्सी को लेकर कि किस प्रकार से जो है रस्सी का हम उपयोग करते हैं। आज मैं आपको गांठ की ओर ले जा रहा हूं। गांठ किस प्रकार से गांठ बांधी जाती है और सबसे पहली जो गांठ आती है, आप प्रथम सोपान की गांठ उसको कह सकते हैं। स्काउटिंग में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, फिर राज्य पुरस्कार, फिर राष्ट्रपति पुरस्कार, इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से एक स्काउट और गाइड आगे बढ़ता जाता है। मैं आज रीफ नॉट, डॉक्टरी गांठ, जिसको चपटी गांठ भी कहा जाता था, उसके साथ साथ पार्सल गांठ भी उसको हम कहते हैं। तो आज किस प्रकार से ये गांठ बांधी जाती है, मैं स्काउट और गाइड्स को इसके बारे में बता रहा हूँ। हमारी रस्सियाँ, ये रस्सी के दो सिरे, दो अलग अलग रस्सी, इसको मान लीजिए आप, ये रस्सी के दो सिरे हैं। इन दो सिरों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, एक रीफ नॉट के द्वारा, या जो डॉक्टरी गांठ हम इसको कहते हैं, पार्सल गांठ भी इसको कहा जाता है, चपटी गांठ भी इसको कहा जाता है। जो पार्सल आता है पोस्ट ऑफिस या अन्य कुरियर वगैरह के द्वारा, उसमें भी इसी गांठ का उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर लोग भी अपने जो पट्टी बांधते हैं उस पट्टी में इसी गांठ का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये चपटी गांठ होती है और चुभती नहीं है। सबसे जो पहली विधि मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो हमारे पास रस्सी के ये सिरे हैं, इन सिरों को एक ही तरफ रखा जाता है। इसमें दो सिरे, एक सुस्त सिरा, एक चुस्त सिरा। जो बाएं हाथ वाला सिरा हमारा है उसको हम सुस्त सिरा कहते हैं, और दाहिने हाथ वाला सिरा ये चुस्त सिरा कहलाता है। ये चुस्त सिरा ही काम करता है। तो आइए हम जो पहली विधि है उस पहली विधि को जानते हैं। रस्सी के सिरे को हमने एक ही तरफ रखना है, चाहे आप अपनी तरफ रखिए और चाहे आप बाहर की तरफ रखिए। तो मैंने ये बाहर की तरफ रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम जो दाहिना सिरा है उस दाहिने सिरे को बाएं सिरे के ऊपर से रखकर और एक साधारण गांठ लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे सिरे पुनः उसी तरफ है जहां पहले थे। पुनः हम जो दाहिना सिरा हमारा है उस दाहिने सिरे को बाएं सिरे के नीचे से रखकर और एक साधारण गांठ लगा लेते हैं, और इस प्रकार से ये हमारी जो है रीफ नॉट बन जाती है। डॉक्टरी गांठ हमारी ये बन जाती है। ये इस प्रकार से डॉक्टरी गांठ बनती है। ये खुलने में भी बिल्कुल सरल, और अगर हम इसको कसेंगे तो ये उतनी ही टाइट होती जाएगी। तो ये तो हमारी पहली विधि, जिसमें हमने सिरों को एक ही तरफ रखा था। पहले दाहिने हाथ को बाएं हाथ के सिरे के ऊपर रखकर एक साधारण गांठ मारी थी, और पुनः जब दूसरा टर्न आया तो हमने दाहिने सिरे को बाएं सिरे के नीचे से रखकर एक साधारण गांठ मारी थी और हमारी डॉक्टरी गांठ बन गई थी। अब मैं आपको एक दूसरी विधि की तरफ भी ले चलता हूं कि सबसे पहले हम सिरों को अपनी तरफ रखें। हमने सिरों को अपनी तरफ रखा और वैसे ही पुनः हम जो हैं इस दाहिने सिरे को बाएं सिरे के ऊपर से रखकर एक साधारण गांठ लगा लेते हैं, और सिरे अब बाहर की ओर हो गए। पहले मेरी तरफ थे, अब सिरे बाहर की ओर हो गए हैं, और पुनः ये दाहिने हाथ वाले सिरे को बाएं हाथ वाले सिरे के ऊपर से रखकर एक साधारण गांठ मारते हैं। पहले वाले में दूसरी बार जो है, जो दाहिना
हाथ वाला सिरा था वो नीचे गया था, इस बार ये सिरा ऊपर ही गया है। तो इस प्रकार से ये देखिए आप पुनः उसी प्रकार की गांठ ये हमारी बन जाती है। ये जितना खींचो उतना टाइट और चपटी होती है, ये गांठ चुभती नहीं है। ये दूसरी विधि मैंने आपको बताई। एक विधि मैं और आपको बताना चाहता हूँ इसी डॉक्टरी गांठ की। जो ये बाएं हाथ वाला सिरा हमारा है, इस बाएं हाथ वाले सिरे पर हम एक लूप बना लेते हैं। इस प्रकार से ये एक लूप बना, ये सामान्य सा, और दाहिने हाथ वाले सिरे को हम इस लूप में नीचे से ऊपर की ओर डाल देते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर चले गया है। खींचकर इस सिरे को हम इस प्रकार से ले आते हैं, और ये जो दोनों रस्सियां हैं, इन दोनों रस्सियों के बीच से इस सिरे को निकाल लेते हैं, और उसी लूप में हम अब ऊपर से नीचे की ओर उसको डाल देते हैं और आराम से खींचना है। ये दोनों सिरे, अब ये जो सिरा हमारे पास आया ये भी खींचना है, और इस रस्सी के साथ इसको खींचना है बड़े आराम से। और ये देखिए आप, फिर उसी प्रकार से ये डॉक्टरी गांठ हमारी तैयार हो जाती है। आप देखें वीडियो को और मेरे चैनल को आप देखते रहें, और पुनः मैं आपके पास आऊँगा और अगली गांठ के साथ मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।